त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी भुजा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण ए बराबर 90 डिग्री हो। इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना भी आपको करनी है। देखिए, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त दोनों में बेसिक डिफरेंस बता दिया था कि कौन से सवाल में हमें किस प्रकार से परिगत वृत्त बनाना है और किस प्रकार से अंतर्गत वृत्त बनाना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बना लेते हैं कच्चा चित्र। सबसे पहले उसने एक रेखा दी है आधार भुजा, तो हमने सबसे पहले आधार भुजा की माप ले ली जो कि है BC, 4 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए, कच्चा चित्र हमेशा बिना मेजरमेंट के ही बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम कच्चा चित्र कहते हैं। B बराबर दिया है 40 डिग्री का कोण दिया है, तो ये हमने B बराबर 40 डिग्री का कोण बना लिया। A बराबर 90 डिग्री दिया है, तो A हमें यहां मिलेगा। A बराबर आपको दिया है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आधार आपको BC दिया है तो आपको आधार के ही दोनों कोण पता होने चाहिए, यानी हमें सबसे पहले कौन सा कोण निकालना होगा, C निकालना होगा, वरना हम ये त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। और अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त दोनों के लिए ही त्रिभुज की रचना सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए, C किस प्रकार ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोण कौन कौन से हैं, देखिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की विशेषता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर A हमें दिया गया है 90 डिग्री, B हमें दिया गया है 40 डिग्री, C हमें पता नहीं है, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। इस हिसाब से C बराबर आ जाएगा 180, 90 प्लस 40 130, और इससे आप भेजेंगे उधर तो 130 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कोण C बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपने कोण C का पता लगा लिया और C बराबर कितना है, 50 डिग्री है। तो अब इसकी सहायता से हम बनाना चालू करेंगे पक्का चित्र। उससे पहले अगर हमें परिगत वृत्त बनाना है तो देखिए, मैं हल्का सा ड्रॉ करके आपको बता देता हूं कि इसका जो परिगत वृत्त होगा वो बनेगा लगभग इस तरह से, इस प्रकार से इसका परिगत वृत्त बनेगा। चालू करते हैं पक्का चित्र बनाना। सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर का आधार बनाना है, तो स्केल की सहायता से हम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना लेते हैं। ये स्केल से आपने 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बना लिया। नाम इसे देंगे हम B और C। अब B पर हमें बनाना है 40 डिग्री और C पर हमें बनाना है 50 डिग्री, तो दोनों ही कोण हमें D की सहायता से बनाने होंगे, क्योंकि दोनों ही कोण 15 के पहाड़े में नहीं आते हैं। B पर हम बना रहे हैं 40 डिग्री का कोण, इस जगह, और C पर हम बनाएंगे 50 डिग्री का कोण। इस जगह दोनों को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। 40 डिग्री को तो हम मिला देंगे B से, और 50 को हम मिला देंगे C से। ये लीजिए, इस तरह से हमें मिलेगा त्रिभुज ABC। आप चाहें तो A को नाप कर ये देख सकते हैं कि A 90 डिग्री का होना चाहिए। ये तो हुई त्रिभुज की रचना। अगर आपको त्रिभुज की रचना करने में परेशानी आती है तो मैं आपको कुछ वीडियोस सजेस्ट कर रहा हूं, पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद अंतःवृत्त और परिगत वृत्त का अभ्यास करें। देखिए, अब परिगत वृत्त बनाना है या अंतःवृत्त, यहां से हम डिसाइड करेंगे। हमें इसमें बनाना है परिगत वृत्त। परिगत वृत्त जो कि शीर्षों को टच करेगा, इसलिए हम किसका समद्विभाजन करेंगे, भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे।
अब कौन सी भुजा का समद्विभाजन करेंगे ये डिपेंड करता है आप पर। आप AB और AC का समद्विभाजन कर सकते हैं, आप BC और AC का समद्विभाजन कर सकते हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं का आपको समद्विभाजन करना है। देखिए कैसे करेंगे समद्विभाजन। जिस भी भुजा का समद्विभाजन किया जाना है आप उसका आधे से ज्यादा चाप प्रकार में लेंगे। जैसे मुझे AC का समद्विभाजन करना है तो आपने आधे से ज्यादा भाग AC का प्रकार में ले लिया। एक बार AC के ऊपर, एक बार AC के नीचे। इसी तरह से बिंदु A से एक बार AC के ऊपर और एक बार AC के नीचे। इस तरह इन दोनों जो चाप आपको मिले हैं समद्विभाजक चाप, इनको आप स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के पश्चात अब हमें करना है दूसरी भुजा का समद्विभाजन। देखिए अब दूसरी भुजा में आप AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे AB का समद्विभाजन करना है तो आप AB का आधे से ज्यादा भाग चाप में लेंगे और एक बार AB के एक तरफ और दूसरी बार AB के दूसरी तरफ लगाएंगे। सेम यही प्रोसेस आप A से करेंगे। A से एक बार AB के एक तरफ और एक बार AB के दूसरी तरफ। इस तरह से आपको चाप लगाने हैं। वापस इन चापों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब देखिए दोनों भुजाओं के समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर आपको रखनी है प्रकार की नोक और पेंसिल को ले जाना है या तो B तक या A तक या फिर C तक, यानी तीनों शीर्षों में से आप किसी भी एक शीर्ष तक पेंसिल को ले जाएं। जैसे मान लीजिए अगर हम लेकर जा रहे हैं A तक तो इस तरह से आप पेंसिल को ले जाएंगे A तक। यह आ गया है बिंदु A। अब आपको ये चेक कर लेना है कि क्या तीनों बिंदु एग्जैक्ट आ रहे हैं, क्योंकि वृत्त जो है वो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा और अगर एग्जैक्ट आ रहे हैं तो आपका अब तक का किया हुआ सवाल बिल्कुल सही है और कहीं पर भी कोई गलती आपसे नहीं हुई है। इस तरह से आप देखें ये जो परिगत वृत्त है ये तीनों बिंदुओं को, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए गुजरेगा। रचना के पद आपको खुद लिखने होंगे जैसा जैसा आपने काम किया है। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया, उसके बाद कोण C ज्ञात किया, आधार रेखा BC बनाई, B पर 40 डिग्री का कोण और C पर 50 डिग्री का कोण आपने बनाया। ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये जो आपने रेखाखंड बनाया था ये था 4 सेंटीमीटर का। फिर आपने AC का समद्विभाजन किया, AB का समद्विभाजन किया। समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मानकर या तो आप, इसे हम O कह देते हैं, या तो आप OC या OA या OB त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। यही हमारा अभिष्ट परिगत वृत्त है। इस तरह से आपको रचना के पद लिखने होंगे। इस तरह के प्रश्नों का आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है आपको एग्जाम में यही प्रश्न मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।